हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ, वक्फ क्या होता है। अभी आप लोग पूरा देख रहे होंगे कि पूरा ज़ोर शोर से वक्फ के बारे में चर्चा हो रहा है और अभी ही हाल में ही इसमें नए प्रावधान लाए गए हैं और नए प्रावधान क्या है वो मैं आप लोग को बताऊंगी। और फिर वक्फ होता क्या है, ये किस जाति से संबंधित है, वो सब डिटेल में आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। वक्फ क्या है? जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति अपनी चल और अचल संपत्ति को किसी धार्मिक कार्य के लिए दान दे देता है, उसे वक्फ कहते हैं। इसको चलाने के लिए अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाया गया। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति, ये मुख्यतः इस्लाम धर्म से संबंधित है, बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छा से अपने चल और अचल संपत्ति को किसी धार्मिक कार्य के लिए, जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, ये सब जो भी है, कोई संस्था बनाने के लिए दान दे देता है, उसे वक्फ कहते हैं। ये इस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए वक्फ बोर्ड का, हर राज्य में वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया है, ताकि वो इस चीज़ पर, जो अगर कोई चीज़ कोई दान दे रहा है उस पर उसको नियंत्रित करे। इसलिए वक्फ शब्द अरबी भाषा के वक्फा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब है ट्रस्ट, जायदाद को जन कल्याण के लिए समर्पित करना। दोस्तों, वक्फ जो है अरबी भाषा के वक्फा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब बोलेंगे, समझे तो ट्रस्ट, जायदाद, जो जायदाद है, जो संपत्ति है, उसको जन कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए समर्पित करना होता है। अब बात करें तो भारत में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक भूमि वक्फ के पास में है। वक्फ संपत्ति जो है 1 लाख करोड़ की संपत्ति इसके पास में है। और भी साधारण शब्दों से हम अगर जाने तो वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं, या चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। यह दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आता है। इसका देख रेख, हिसाब किताब सब वक्फ बोर्ड करता है। दोस्तों, इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं, उसे वक्फ कहते हैं। वो तो मैंने बताया। और चल अचल दोनों संपत्ति इसके अंतर्गत आता है। अब कोई इसको दान किया, इसको नियंत्रित करने के लिए हर राज्य में, जैसे हर राज्य में इस्लाम के लोग हैं और वो अपना कोई संपत्ति दान कर रहे हैं, चाहे वो रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद जो भी हो, वो दान कर रहे हैं। तो इसको नियंत्रित करने के लिए कोई तो होना चाहिए, इसलिए हर राज्य में वक्फ बोर्ड का निर्माण कर दिया गया कि वो इसे देखे। वर्ष 1954 में नेहरू जी के समय में वक्फ अधिनियम पारित किया गया था। अब मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि पहले, अभी तो उसमें संशोधन हुए, इसमें नए प्रावधान लाए गए हैं, वक्फ बिल के नाम से बताया गया कि वक्फ बिल में नया प्रावधान क्या आया है, नए जो रूल है, नए नियम है, वो क्या आए हैं, वो अभी आए हुए। पर उससे पहले क्या था वो मैं आप लोग को आज बताती हूँ। धारा 40 के तहत किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की अनुमति वक्फ बोर्ड में अपील की जाती थी, वक्फ बोर्ड के पास होती थी। दोस्तों, पहले ये होता था कि वक्फ बोर्ड होता था, अगर वो कोई संपत्ति पे जाके बोल देता था कि ये संपत्ति, ये जमीन, ये जायदाद वक्फ बोर्ड का है, तो उस पर कोई कुछ कर नहीं सकता था, चाहे वो नहीं भी देना चाहता हो, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और वक्फ दावा करती थी जो भी मुस्लिम संपत्ति वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी, भले ही जमीन किसी और की हो। मैंने अभी बताया कि जो भी संपत्ति होगी, अगर वक्फ दावा करती थी कि वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, तो वो कोई मायने नहीं रखता है कि वो जमीन किसका है, किसका नहीं है। वो वक्फ बोर्ड बोल दिया कि ये जमीन मेरा है, तो वो जमीन उसका ही हुआ। पहले टाइम में ऐसा होता था। लोग उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामी उद्देश्यों के लिए हो, तो वह ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। दोस्तों, और अगर किसी ज़मीन पर मस्जिद है या उसका उपयोग इस्लामी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिक
जा कर के वो वक्फ की संपत्ति हो जाती थी, चाहे लोग देना चाहे या नहीं देना चाहे। इससे गरीब लोग जो थे वो बहुत प्रभावित हो रहे थे। इसलिए प्रभावित हो रहे थे क्योंकि वो गरीब है, उनके पास अगर कुछ भी ज़मीन है, अगर वक्फ बोर्ड अचानक से जाके बोल दिया कि ये ज़मीन वक्फ का है, तो वो कुछ कर नहीं पाते थे। अब क्या किया गया है, अब अभी आप लोग देख रहे हैं कि एक ये वक्फ बिल जो है, वक्फ बोर्ड जो है, या जो भी है इससे रिलेटेड एक विवाद बना हुआ है। पर अब फैसले के खिलाफ अगर कोई किसी संपत्ति को वक्फ बोर्ड बोल दिया है कि ये मेरा है, तो वो व्यक्ति जिसका है अगर वो नहीं देना चाहता है, वो जा कर के हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में या कहीं भी जा कर के बोल सकता है, अपना कंप्लेन दर्ज कर सकता है। पर पहले क्या होता था, ये जो है वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम माना जाता था। ट्रिब्यूनल बोले तो जो वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करते हैं। अब दान किए बिना किसी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जता सकता। इससे पहले ठीक उल्टा था, दावे के साथ कोई भी संपत्ति वक्फ का अधिकार हो जाता था। दोस्तों, अब जो दान किए जाएंगे जमीन वही वक्फ का होगा, और बिना दान किए गए संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जता सकता है। पर पहले उल्टा था, वक्फ जो भी संपत्ति को बोल दिया मेरा है, वो उसी का हो जाता था। वक्फ बोर्ड में महिला के अलावा अन्य धर्म से 2 सदस्य होने चाहिए। पहले बोर्ड में ऐसा प्रावधान नहीं था। अब क्या है, अगर अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में ये सब है। अगर कोई ज़मीन को बोल रहा है कि ये वक्फ बोर्ड के नियंत्रित है, वो वक्फ बोर्ड का है, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे वो उसका जाकर रजिस्ट्रेशन देखेंगे, जो भी होता है उसका प्रोसेस वो देखेंगे, और उस संपत्ति का निर्धारण करने का अधिकार भी होगा। वक्फ अल औलाद के तहत महिला भी जमीन की उत्तराधिकारी होगी। दोस्तों देखिए, अगर किसी व्यक्ति के बेटी नहीं है, लड़की नहीं है, बस क्या है, लड़का है, लड़का है लड़की नहीं है, तो वैसे में तो लड़का का भी जितना भी जमीन जायदाद मिलता है वो तो मिलते आ रहा है। लड़की अगर बेटा बेटी दोनों है तो भी वो सब जमीन लड़के को देते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। वक्फ के अंदर महिला भी जमीन की उत्तराधिकारी होगी। पहले जो होता था दोस्तों, वो वक्फ के खिलाफ, मैं बार बार बोल रही हूँ, वक्फ के खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही कंप्लेन की जा सकती थी, और वो लोग हैं अगर दावा कर दिए तो ज़मीन को वो लोग अपने कब्जे में ले लेते थे। अब मैं आप लोग को बता रही हूँ कि वक्फ एक्ट में क्या क्या बदलाव आए हैं, बदल जाएंगे। बात करें तो नए कानून के तहत, मैंने पहले ही बताया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नए कानून जो अभी कानून आए हैं वक्फ को लेकर के, अब कोई भी संपत्ति वक्फ बिना लिखित दस्तावेज के दर्ज नहीं होगी। साथ ही सरकारी ज़मीनों को वक्फ संपत्ति के तौर पर दावा करने पर रोक लगाई गई है। अगर कोई ज़मीन विवादित या सरकारी निकली तो उसे वक्फ में दर्ज नहीं किया जाएगा। दोस्तों, बहुत सारा ज़मीन होता है जो सरकारी होता है, उसे भी वक्फ बोल देती है ये ज़मीन वक्फ बोर्ड के अंदर है और वक्फ का है, पर ये गलत है। अगर कोई ज़मीन सरकारी निकल गई, उसका निरंजन किया गया और वो सरकारी निकल गई, तो वो वक्फ की ज़मीन नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, मैंने इसमें बताया आप लोगों को, अभी जो वक्फ जो बहुत चर्चे में है उस विषय में मैंने डिस्कशन किया। आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।